नमस्कार। ये चूड़ीदार है। अगर आप लोगों को ये चूड़ीदार बहुत ही आसान तरीके से सीखना है तो मेरा ये फुल वीडियो देख लीजिए। आज मैं आपको चूड़ीदार सलवार बताऊंगी। चूड़ीदार सलवार के लिए ये 2.5 मीटर कपड़ा है। इसको हम लोग 2 फोल्ड करके आयरन कर लिए। अब इसको तिरछा करके बिछाना है। इस प्रकार से मानिए ये चूड़ीदार कटिंग करना है। कपड़े को इस प्रकार से कोना बनाकर इस प्रकार से चूड़ीदार का कटिंग होता है। इस प्रकार से मैं आपको कपड़े में इस प्रकार से फोल्ड करके दिखाती हूँ। कपड़े को इस प्रकार से डबल करके आयरन कर लेंगे और फिर इस प्रकार से कोना बनाकर बिछा लेंगे। इस प्रकार से चूड़ीदार में सबसे पहले हम लोग मोहरी वाला हिस्सा लेंगे। मोहरी लेने के लिए ए से जी मोहरी का आधा प्लस 1 इंच लेना है। चूड़ीदार में मोहरी का नापी है 12, लंबा है 37, घुटने तक लंबा है 22, घुटने का गोलाई है 17 और सीट है 45। तो ए से जी चूड़ीदार का मोहरी। इस प्रकार से हम लोग चूड़ीदार का मोहरी में 1 इंच जोड़ देंगे। मोहरी का आधा में 1 इंच जोड़ देंगे। मोहरी है 12, 12 का आधा 6, 6 में 1 इंच जोड़ के ये हो जाएगा 7। इस प्रकार से हम लोग इस प्रकार से रख के देख लेंगे ये मेरा सीधा हुआ कि नहीं। बहुत बार गलती से ये तिरछा भी लग जाता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से नहीं लेना है। इस तरह से रख के हम लोगों को बुक या कुछ रख के इस प्रकार से मिला देना है जो ये इस प्रकार से सही हो। ये ए बी, ए से बी सीट का आधा लेना है या सीट का तीसरा हिस्सा लेना है। ए से बी हम लोग सीट का तीसरा हिस्सा लेंगे। सीट है 45, 45 को हम लोग तीसरा हिस्सा निकालने के लिए इंची टेप को 3 बार फोल्ड कर लेंगे। और नहीं तो 45 का तीसरा हिस्सा 15 आता है। हम लोग सीट का तीसरा हिस्सा 15 ले लेंगे। इसी प्रकार से इस साइड भी ले लेंगे। बी से एफ मोहरी का आधा में 2 इंच जोड़ के ये चौड़ाई वाले हिस्से में लेना है। बी से एफ मोहरी का आधा में 2 इंच जोड़ेंगे, यानी मोहरी का आधा हो जाएगा 6, 6 में 2 इंच जोड़ने से 8 इंच। ये हो गया बी से एफ। बी से ओ चूड़ीदार की कुल लंबाई में 5 इंच घटाना है। बी से ओ चूड़ीदार की कुल लंबाई में 5 इंच घटाना है। अगर हम लोग ये चूड़ीदार बच्चे का बना रहे हैं तो सीट का 6ठा भाग लेना है। चूंकि ये बड़े का चूड़ीदार है इसलिए हम लोग 5 इंच घटाएंगे। चूड़ीदार का कुल लंबाई है 37, 37 में से हम लोग 5 इंच घटा दिए। अब इस साइड हम लोग 37 पे दाग लगा लेंगे। इसी प्रकार इस साइड भी ले लेंगे। इस प्रकार से स्केल की सहायता से इसे मिला देंगे। ये हम लोग का हो गया ओ पॉइंट। ओ से सी सीट का तीसरा हिस्सा में
3 इंच जोड़ना है। ओ से नीचे वाले हिस्से में सीट का तीसरा हिस्सा में 3 इंच जोड़ना है। सीट का तीसरा हिस्सा हो रहा है 15, 15 में 3 इंच जोड़ लेंगे, हो जाएगा 18। सी से डी, सीट का तीसरा हिस्सा जो है इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। सीट का तीसरा हिस्सा हो जाएगा 15। ओ से एच, सीट का तीसरा हिस्सा, ओ से एच भी सीट का तीसरा हिस्सा हो जाएगा। फिर इसको भी मिला लेंगे। एच से आई 1 इंच अंदर की तरफ होगा। एच से आई 1 इंच अंदर की तरफ होगा। फिर इसको भी मिला लेंगे। एक इंच का शेप हो गया। अब के से ओ, घुटने का लंबाई में 3 इंच जोड़ना है। घुटने का लंबाई है 22, इसमें 3 इंच जोड़ देंगे तो 25। ये दोनों साइड ले लेंगे। के से जे, घुटने का आधा में 1.5 इंच जोड़ेंगे। के से जे, घुटने का आधा, घुटना है 17, 17 का आधा हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 में 1.5 इंच जोड़ेंगे तो 9.5 और 10 इंच। अब डी, जे, एफ को गोलाई से मिला देंगे इस प्रकार से। और एफ और जी को भी गोलाई से इस प्रकार से मिला देंगे। चूड़ीदार का दाग हो चुका है। अब हम लोग इसको काट लेंगे। अब ये जो पिंक वाला दाग है, इस दाग से हम लोग इसको काट लेंगे। चूड़ीदार में एक साइड का तो कपड़ा पूरा हो गया, एक साइड का कपड़ा थोड़ा छोटा पड़ गया। ये स्वाभाविक है, चूड़ीदार में इस तरह का हो ही सकता है। हम लोग सिलाई करते समय इस वाले हिस्से को इस प्रकार से जोड़ देंगे, जोड़ के फिर एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे। इस प्रकार से रख के इसको पहले काट लेंगे।
इस प्रकार से सिलाई करते समय सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे। अब हम लोग मियानी का कटिंग करेंगे। ये भी जितना भी दाग वाला जगह है इसको थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे, हम लोग को सिलाई में सुविधा होगा। और फिर यहाँ पे हम लोग को हुक लगाना है, इसलिए नीचे वाले हिस्से से 6 इंच पे दाग लगा लेंगे। ये हुक लगाने का जगह है इस प्रकार से। अब इसका मियानी का कटिंग कर लेंगे। मियानी का कटिंग करने के लिए यहाँ से सीट का 6ठा भाग लेंगे, यानी 7.5 इंच, और यहाँ से सीट का 12वां भाग लेंगे, यानी 3.5 पर 2 दाग। इस प्रकार से लेके इसे मिला देंगे। इसी को बैठा के हम लोग और एक मियानी काट लेंगे। यहाँ बीच में छोटा सा कट कर देंगे ताकि हम लोगों को मिडिल पॉइंट का पता चले। अब हम लोग इसमें सिलाई वाला दाग लगाएंगे। मोहरी 12 है तो मोहरी के पास 6 इंच का दाग लगा लेंगे। ये 6 इंच वाला दाग हम लोग यहाँ भी लगा लेंगे। अब इस वाले हिस्से में 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, माने 6 और 1 7 इंच, जहाँ पे हम लोग सीट का तीसरा लिए थे। अब घुटने का लंबाई जहाँ पे आया वहाँ घुटने का आधा ले लेंगे। घुटने का 17 है तो ये 8.5 हो रहा है, आधा घुटने का आधा 8.5। अब यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच ले लेंगे। अब इसको इस प्रकार से मिला देंगे। ये चूड़ीदार बहुत ही अच्छा बैठता है, आप लोग इस तरह से ट्राई कीजिएगा। इसी प्रकार दूसरे पैर में भी दाग लगा लेंगे। अब आइए मैं आपको सिल के बताती हूँ। इस वाले हिस्से में जो छोटा वाला हिस्सा है ये 2 है, एक आगे का, एक पैर का, एक दूसरे पैर का। तो एक कपड़े में इस प्रकार से पकड़ के पिन लगा देंगे। मैं आप लोगों को हर सिलाई में पिन लगा के बताती हूँ ताकि कोई बिगनर्स भी आराम से बिना गलती का कर ले। आप लोग भी जो बिगनर्स है इसी प्रकार से कीजिएगा। इस तरह से गलती नहीं होता है।
अब यहाँ पे 1/2 इंच पे दोनों पे डबल सिलाई डाल देंगे। आइए, अब जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है इसको पहले हम लोग काट लेंगे, उसके बाद इसमें मियानी जोड़ेंगे। अब जो ये बढ़ा हुआ जो हिस्सा है इसको अब हम लोग इस प्रकार से काट लेंगे। इसके बाद मैं मियानी जोड़ना बताती हूँ। एक ही पल्ले में दोनों साइड इस प्रकार से मियानी को आधा इंच नीचे उतार के इस प्रकार से पिन लगा लेंगे। इसी प्रकार से इस साइड भी उसी पल्ले में इस प्रकार से आधा इंच उतार कर इस प्रकार से पिन लगा लेंगे। अब इस वाले हिस्से में 1/2 इंच में सिलाई डाल देंगे, डबल सिलाई। इस प्रकार से 1/2 इंच पे सिलाई डाल देंगे। इसी प्रकार दूसरे साइड वाला मियानी भी सिलाई कर लेंगे। अब इसमें दोनों साइड मियानी जोड़ चुके हैं। अब दूसरा वाला पल्ला इसके ऊपर रख के जिसमें ये टुकड़ा जोड़ा गया था उस वाले हिस्से में पहले मियानी को जोड़ देंगे। इसमें भी मियानी जोड़ते समय मियानी आधा इंच नीचे उतार के रखेंगे इस प्रकार से। फिर इस प्रकार से पकड़ के इसे ऊपर तक इस प्रकार से जोड़ लेंगे। आइए मैं जोड़ के बताती हूँ। इस प्रकार से इसमें डबल सिलाई डाल देंगे। मेरे पास ओवरलॉक मशीन है इसलिए हम लोग ओवरलॉक मशीन का यूज़ कर लिए। आप लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरे वाले हिस्से में ऊपर के तरफ पहले 2.5 इंच पे दाग लगाएंगे, फिर 1.5 इंच पे दाग लगाएंगे। इस वाले हिस्से में हम लोग डोरी के लिए यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। अब इसमें भी हम लोग पिन लगा के इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। ये वाला सिलाई हम लोग को यहीं तक लाना है। इसके बाद हम लोग डोरी के लिए खुला हुआ रखेंगे। अब इसे उलट के डबल सिलाई डाल देंगे। ये जो बीच वाला हिस्सा है इसमें डोरी के लिए ये जगह छोड़ दिए हैं। अब इसको दोनों साइड करके इस प्रकार से चाप सिलाई डाल देंगे। फिर इसको मोड़ के इस प्रकार से कमर पट्टी का जगह बना लेंगे।
अब इसको ऊपर वाले हिस्से में थोड़ा सा मोड़ के पूरे में गोलाई से सिलाई चला लेंगे। इस प्रकार से, चूँकि ये उरेब कपड़ा है, ये लम्हा सकता है सिलते समय, इसीलिए इसमें पूरे में हम लोग पिन लगा लेंगे ताकि ये घसक नहीं जाए। इस प्रकार से फिर यहाँ पे 6 इंच पे हम लोग सिलाई नहीं करेंगे, उससे ऊपर से इस प्रकार से पूरे में सिलाई करके जो दाग दिए हैं उसी प्रकार से इस प्रकार से सिलाई करके दूसरे वाले पैर में भी 6 इंच छोड़ के सिलाई कर लेंगे। फिर इसे डबल सिलाई डाल देंगे मजबूती के लिए। आइए मैं करके दिखाती हूँ। इस प्रकार से 6 इंच वाला हिस्सा छोड़ के इसे डबल सिलाई पूरे में डाल देंगे। अब इसको सिंगल सिलाई है, इसको डबल सिलाई डाल देंगे। अब पैर के नीचे वाले हिस्सा जो बचा हुआ था 6 इंच वाला, उसको इस प्रकार से डबल करके मोड़ लेंगे। अब मोहरी को नीचे 1 इंच पे दाग लगा के इस प्रकार से इसको भी डबल करके फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। इस प्रकार से पूरे में सिलाई चला देंगे। ये उड़ेब कपड़ा है, ये खींच के नहीं सिलाई डालना है, नहीं तो ये फैल जाएगा। इसको बहुत ही सावधानी से धीरे धीरे सिलाई डालना है। इसी प्रकार दूसरे पैर का भी सिलाई कर लेंगे। ये आगे वाला हिस्सा है, इस प्रकार से इसे मोड़ के पहले पूरे में हम लोग पिन लगा लेंगे, फिर गोलाई से सिलाई कर देंगे।
इस प्रकार से पूरे गोलाई से कमर में सिलाई कर देंगे। ये कपड़ा पूरा उड़ेब होता है। अगर आप लोग इस तरह से पिन लगा के कीजिएगा तो ये खिंचाएगा नहीं तो ये दिक्कत में आ सकता है। हम लोगों का चूड़ीदार बनके रेडी हो गया। आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये चूड़ीदार बनके रेडी हो गया है। इसमें सिर्फ हुक और आई लगाना बाकी है। ये मैं कर लूँगी। और ये सामने का हिस्सा है, इसमें डोरी पहना दूँगी और पीछे वाला हिस्सा में ये सिलाई वाला पोर्शन आ जाता है। अगर आप लोगों को ये चूड़ीदार पसंद आ रहा है सिलाई कट सिखाने का तरीका, तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में लिख सकते हैं।